आज हम उस कंपनी का स्टॉक रिव्यू करेंगे जो पिछले 12 सालों से लॉस में है। आज हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी का स्टॉक रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मोबाइल टावर डेवलप करती है। आपके घर के पास जो भी मोबाइल टावर होते हैं उनको ये कंपनी डेवलप करती है। डेवलप करने के बाद कई बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनीज को ये टावर लीज पर देती है। लीज पर देने के बाद इन टावर को ये ऑपरेट भी करती है, टावर को मेंटेन भी करती है। साथ ही साथ इन टावर्स को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर हम इस कंपनी का कस्टमर बेस देखेंगे तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कस्टमर बेस में वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल और जियो जैसी कई दिग्गज कंपनियों के नाम शामिल हैं। कुछ समय पहले वैष्णो देवी में मोबाइल नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी। आज वहाँ पर लगभग हर कंपनी का मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है इजीली। ये पॉसिबल हुआ है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की वजह से। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है। इतना अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी क्यों है? अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ मोबाइल टावर्स देखेंगे तो कंपनी के पास पूरे इंडिया में 28,000 टावर्स हैं, जिसमें कुछ टावर ऑक्यूपाइड है, कुछ अनऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड से मेरा मतलब है जो टावर यूज़ में आते हैं, जहाँ से कंपनियों का रेवेन्यू आता है। और अनऑक्यूपाइड टावर यूज़लेस टावर है, ये खाली पड़े हुए हैं, ये किसी दूसरी कंपनी को रेंट पे नहीं दिए हैं, तो जहाँ से रेवेन्यू नहीं आता है। तो कंपनी के पास ऑक्यूपाइड टावर सिर्फ 12,000 है, जहाँ से कंपनी को रेवेन्यू आता है। और लगभग 15,000 से 16,000 के बीच में कंपनी के पास अनऑक्यूपाइड टावर है, जो बंद पड़े हुए हैं, जहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं आता है। इन अनऑक्यूपाइड टावर से रेवेन्यू तो नहीं आता है, साथ ही साथ ये टावर जहाँ पर डेवलप हुए हैं, वहाँ पर ज़मीन कंपनी ने किराए से ली है। आज भी कंपनी को वहाँ उस ज़मीन का किराया देना पड़ता है, टावर को मेंटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ टावर की सिक्योरिटी में पैसा खर्च करना पड़ता है। इतनी बड़ी मात्रा में कंपनी के पास अनऑक्यूपाइड टावर क्यों हैं? पिछले कुछ सालों में कई बड़ी कंपनियों का मर्जर हुआ है। वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ है। वोडाफोन आइडिया के मर्जर के पहले वोडाफोन के अलग टावर हुआ करते थे, आइडिया के अलग टावर हुआ करते थे। लेकिन मर्जर के बाद टावर दोनों के एक हो गए हैं। वैसे ही एयरटेल और टेलीनॉर के भी मर्जर के पहले अलग-अलग टावर हुआ करते थे, मर्जर के बाद सीधे उनके टावर एक हो गए, 50% उनके टावर रिड्यूस हो गए। कुछ समय पहले श्याम सिस्टम और रिलायंस कम्युनिकेशन का भी मर्जर हुआ। मर्जर के बाद इनके टावर में भी कमी आई है और इसका पूरा इफ़ेक्ट जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पड़ा, क्योंकि ये सभी इसके कस्टमर्स थे। अगर हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का पायोट्रस्की स्कोर 3 है, जो कि ये बताता है कि कंपनी फंडामेंटली वीक कंपनी है। अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर का रेवेन्यू देखेंगे, तो रेवेन्यू में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये एक अच्छी बात है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नो डेट कंपनी है। इस कंपनी ने अभी फ़िलहाल में कोई मार्केट से पैसा नहीं ले रखा है, कहीं मार्केट में पैसा नहीं देना है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर ग्रुप ने अपने 100% शेयर प्लेस्ड करे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर ग्रुप ने मार्केट में अपने शेयर कोलेटरल रखे हैं, गिरवी रखे हैं, मार्केट से पैसा लेने के लिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम इस इंडस्ट्री को ध्यान से देखें तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया में 5G का एक्सपांशन हो रहा है, जहाँ पर इस कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। साथ ही साथ इंडिया में अभी मोबाइल यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं, इंटरनेट यूज़र्स भी बढ़ रहे हैं। अगर हम टोटल इंटरनेट पेनिट्रेशन देखें इंडिया में, तो वर्ल्ड के मुकाबले काफ़ी कम है, जो कि आने वाले समय में इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर इस कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ है, जो कि आगे में इस कंपनी को अच्छा रेवेन्यू, अच्छा नेट प्रॉफ़िट दे सकती है। साथ ही साथ कंपनी को थ्रेट भी है। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और आने वाले समय में कंपटीशन इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे में हमें कमी देखने को और मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा करेक्शन का वेट करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ऐसे ही कई कंपनियों का हम फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में कई कंपनीज के नाम भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, जिसका आप आने वाले समय में फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं। हम आपके साथ उन कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस जरूर लेकर आएंगे।